नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, इन दिनों में मार्च का एंडिंग चल रहा है, तो सभी व्यापारी फर्म जो होती है वे अपने अपने हिसाबों को क्लियर करने में लगी होती है और उसके हिसाब से हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में इन दिनों में अवकाश चल रहा है। और ये अवकाश करीब अप्रैल की 1 या 2 तारीख तक भी शुरू रह सकता है अवकाश, क्योंकि कुछ बाजार में, कुछ मंडियों में कुछ कामकाज कुछ व्यापारियों के हिसाब से आगे पीछे होता है, तो उसी आधार पर मंडियों में कामकाज की शुरुआत ढंग से देखे तो 2 अप्रैल के बाद ही शुरू हो सकती है। किंतु हमारी जो कृषि उपज होती है वो कृषि उपज का व्यापार निरंतर चलता रहता है। कृषि उपज मंडियों के द्वारा जो व्यापार चलता है वो व्यापार इन दिनों में बंद होने के पश्चात भी हमारी ओर से व्यापारियों के साथ सीधा कामकाज होता रहता है, सभी चीजों में होता रहता है। और इस दिनों में जो प्रमुख उपजें होती है हमारी, उसका कामकाज तो ढंग से चलता ही रहता है। और इसमें आज के दिन हम जब चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो एक खास उपज जो हमारी है इस रवि सीजन की, वो है हमारा सरसों रायडा। तो सरसों रायडा में इन दिनों में बाजार की स्थिति सामान्य रूप से औसत हिसाब से देखें तो कुछ बढ़त की ओर दिखाई देती है। मार्च की शुरुआत के दिनों में और पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह बाजार में थोड़ी सी हलचल देखने को मिल रही थी, किंतु उसके बाद बाजार में हम किसानों को हमारे माल के ऊपर जो भाव मिल रहे हैं उसी भाव में आहिस्ता आहिस्ता बढ़त देखने को मिल रही है। सीजन जब शुरू होती है तो माल के उत्पन्न का जो अंदाजा लगाया जाता है वो अंदाजा तरह तरह के संगठनों के द्वारा लगाए जाते हैं, सरकार की ओर से लगाए जाते हैं और सभी के बीच में कोई सामंजस्य कभी नहीं दिखाई देता। कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है किसी भी उपज के ऊपर, उपज के थोक को लेकर, सीजन के दौरान कितनी उपज होगी उसके ऊपर, और सीजन में कितनी खरीद फरोख्त होगी और कितनी जरूरत रहेगी इस सीजन में, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं से कोई न कोई विवाद अवश्य बना रहता है। किंतु इन दिनों में हमारी ये जो प्रमुख तिलहनी उपज है सरसों रायडा, तो उसके ऊपर बाजार में हर तरह के असमंजस के बावजूद भी बाजार को स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि इस वर्ष में जो उपज आने वाली है वो उपज जरूरत से अवश्य कुछ कम रह जाएगी। तो जरूरत से अगर कम रह जाने का माहौल बाजार के बीच में अगर बन जाता है तो हम किसान भाइयों को लाभ अवश्य होता है। कितनी कमी रह जाएगी और कितनी कमी वास्तव में इन दिनों में चल रही है उसका कोई सही अंदाजा कदाचित ही किसी के पास हो, किंतु बाजार में हमारे माल के ऊपर जो भाव चल रहे हैं उसमें सामान्य रूप से बढ़त देखने को मिल रही है। हम पिछले सप्ताह के हिसाब से देखें तो पिछले सप्ताह के शुरुआती दिनों में हमारे जो भी बड़े बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान है और जो उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया करने वाले औद्योगिक गृह और स्टॉक करने वाले व्यापारी गृह जहां जहां पर स्थित है, खास करके हमारे भरतपुर हो, आगरा हो, कोटा हो, चरखी दादरी हो, मुरैना, जोधपुर, जयपुर, अलवर, ये सभी बड़े बड़े सेंटरों के औद्योगिक गृह और स्टॉकिस्ट उन दिनों में यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान जब प्रतिदिन देश के विविध हिस्सों में 14 लाख बोरी से भी ज्यादा माल आने लगा था, तो एक प्रयास दिख रहा था कि हमारे भावों को दबाने की साजिश चल रही है। किंतु आखिरकार जिसको जरूरत है वे तो माल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि औद्योगिक गृह जो है उसकी जरूरत इन दिनों में दिखाई पड़ती है, ढंग से दिखाई पड़ती है, तो उसके हिसाब से वे लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं और उसकी खरीदारी के
हिसाब से हमारी ओर से जो माल जा रहा है उसी माल पर उन्होंने सोचा था शायद आने वाले दिनों में, एक दिन में, 2 दिन में माल की अराइवल में बहुत बड़ी बढ़त होगी, किंतु वैसा नहीं हुआ है। 14 लाख बोरी से आगे जाते जाते 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, सप्ताह के बीतने तक में महत्तम 15 लाख बोरी तक ही माल की अराइवल का आंकड़ा पहुंच गया। उसके आगे आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। तो आखिर भाव में बढ़त की शुरुआत हुई। बढ़त की शुरुआत हुई तो हम किसान भाइयों की ओर से नियंत्रित लगने लगा और उस नियंत्रण के आधार पर इस सप्ताह की शुरुआत से माल की अराइवल में कटौती आने लगी। माल की अराइवल का आंकड़ा जो 15 लाख तक पहुंच गया था सप्ताह के अंतिम दिन तक में, तो उसमें कटौती आने की शुरुआत इस सप्ताह से शुरू हो गई। प्रतिदिन 25,000 या 50,000 बोरे की कटौती आने लगी। आखिरकार इन दिनों में 13 लाख से लेकर 13,50,000 तक की दैनिक अराइवल बताई जाती है। तो ये 1.5 लाख बोरे की जो कटौती आई है बाजार में माल की पहुंच को लेकर, तो उसका असर बाजार में खास करके जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर दिखाई दिया। पिछले 2 या 3 दिनों में हमारे भावों में जो कंडीशन होती है तेल के प्रतिशत की, उसी कंडीशन के हिसाब से अच्छे मालों में प्रति क्विंटल कहीं कहीं 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यह बढ़त बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, तो उसका एक आधार हम किसान भाइयों के आंगन में भी है। अगर ये जो अराइवल में कटौती आई है, ये कटौती बनी रहे इसी स्तर पर 13 लाख से लेकर 13,25,000 या 50,000 तक हम किसान भाइयों की ओर से पूरे देश में माल की अराइवल होती है सरसों रायडा की, तो भावों में आने वाले दिनों में और भी सुधार देखने को मिल सकता है। किंतु अभी हमारा व्यू किसान भाइयों की ओर से बिक्री का व्यू अगर और भी बदल जाता है, यानी कि हमारी ओर से माल की अराइवल में और कटौती आती है और नोंदपात्र रूप से अगर कटौती आती है, प्रतिदिन 2 लाख बोरे तक की कटौती और भी आ जाती है, तो उसका असर ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा बाजार में इन दिनों में। तो आज के हिसाब से अगर देखें कि कृषि उपज मंडियां हमारी बंद है, तो कृषि उपज मंडियों की ओर से भावों का कोई रुझान हम तक नहीं आता और आएगा ही नहीं आने वाले कुछ दिनों के लिए, यानी कि 1 या 2 अप्रैल तक। किंतु प्रोसेसिंग यूनिट जो है वहां पर हर रोज कामकाज होता रहता है और उसी कामकाज के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो हम सभी किसान भाइयों तक आते ही रहेंगे। तो इसी आंकड़े को हर रोज के हिसाब से हम अपने अभ्यास में रखें, साथ साथ हमारे पास जो भी माल है उसके ऊपर बेचने नहीं बेचने, कितना बेचना है, कब बेचना है, उसके ऊपर जब भी हम सोचे तो इन दिनों के हालात को समझकर और आने वाले दिनों में हमारे किसान भाइयों के व्यू को समझकर अगर हम निर्णय करते हैं, तो सरसों रायडा में इन दिनों में अवश्य कुछ लाभ और बढ़ सकता है। हमारी जेब में ज्यादा पैसे आने की उम्मीद बन रही है और इसी उम्मीद को बनाए रखने के लिए हमारे किसान भाइयों की ओर से भी कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा और हम कर सकते हैं केवल एक काम, और वह काम है अराइवल में कटौती। अराइवल में हमारी ओर से अगर निश्चित कटौती कर दी गई तो उसी कटौती का असर बाजार में बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसका जो लाभ मिलेगा वो हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंचेगा। और उस परिस्थिति से हमारा लाभालाभ कैसे जुड़ा है उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं, तो आपसे एक अपेक्षा अवश्य करते हैं कि हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे और पहुंचाने में आपकी ओर से पूरा सहयोग मिले। दोस्तों, तो आज के दिन हमारे सरसों रायडा के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।